भगवान, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इस संसार में लोग कहते हैं कि हमारा भाई है, हमारे बाप है, हमारे नात रिश्तेदार हैं, और उनके लिए लोग चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी को छल करते हैं, दगा देते हैं। तो क्या सच में वो लोग अपना है? कोई अर्थात जब से जीव यहाँ आया है तो ग्रंथि यानी गांठ खुली नहीं, तो वो सुखी हुआ नहीं। भगवान, ये जो मन है ये अपने आप भटकता है कि हम लोग भटकाते हैं? भगवान, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जी जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, धन है, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी शांति नहीं है। तो प्रभु, शांति कैसे आए मन में? जैसे भगवान, हमने राधा राधा भजन किया तो राधा के लोक को चले जाएंगे, है ना? बिल्कुल भगवान। प्रभु, अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा आया कहाँ से है और इसको असल में जाना किस जगह है? अब वह इस ब्रह्मांड तक है, तो वहां तक भवसागर है, वहां तक कोई भी सुखी नहीं मानेंगे। एक नास्तिक होता है, नास्तिक का मतलब जो देवी देवताओं को, ईश्वर को, भगवान को, गुरु को, किसी को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता है, तो उसे नास्तिक कहा जाता है। भगवान, तो कितने लोग कहते हैं ईश्वर साकार है, कितने लोग कहते हैं निराकार है, कुछ लोग कहते हैं साकार की भक्ति कीजिए, कुछ लोग कहते हैं निराकार की भक्ति कीजिए। ये है क्या? ना बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। भगवान, जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। भगवान, दोस्तों, आप लोग महाराज जी का परिचय तो जानते होंगे, कितना वीडियो हमारे YouTube चैनल पर भगवान का पड़ चुका है, और जो दर्शक हैं वो कई बार हमसे कह चुके, फ़ोन करके, मैसेज करके, कमेंट करके कि महाराज जी का लंबा सत्संग लीजिए, महाराज जी से और कुछ गूढ़ रहस्यों पर बात किया जाए। तो महाराज जी, सबसे पहले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में पुनः बारंबार प्रणाम, आशीर्वाद। भगवान, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इस संसार में लोग कहते हैं कि हमारा भाई है, हमारे बाप है, हमारे नात रिश्तेदार हैं, और उनके लिए लोग चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी को छल करते हैं, दगा देते हैं। तो क्या सच में वो लोग अपना है? कोई अपना नहीं, ये सब कर्म से न हो गए हैं। सब कुछ जितना भी होता है प्रारब्ध से आता है। कर्म के अनुसार जो है कोई आत्मा कहीं भी जन्म ले लेती है। फिर अब माया का जो है सब चक्कर है, तो इसीलिए माया है, मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ये सब जीव को बंधन में डालने वाले। इसीलिए जो है, अब जैसे मोह है तो मोह के द्वारा वो बंधा हुआ, तो बस। तो प्रभु, अपना है कौन? कोई अपना नहीं है। अब आप मान रहे हो ना, जी जी, ये शरीर क्या अपना है? नहीं भगवान, ये भी नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तो जब से जीव भयउ संसारी, छूटी न ग्रंथि भयउ न सुखारी। अर्थात जब से जीव यहाँ आया है तो ग्रंथि यानी गांठ खुली नहीं, तो वो सुखी हुआ नहीं। फिर कहा है, जड़ चेतन गांठ पड़ गए, यद्यपि मृखा छूटति अति कठिन। जड़ ये शरीर है, चेतन आत्मा है, दोनों में गांठ पड़ गई है, तो वो खुलती है
जब तक वो गांठ खुलेगी नहीं, उसका भेद किसी के पास नहीं होगा, तब तक वो सुखी नहीं होगा। खुलती है वो तो गुरु सदगुरु की कृपा से, उसमें भी बहुत तपस्या करके, ऐसे नहीं खुलेगी। तो उसको बताने वाले होंगे, जैसे जो ग्रंथि की बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास, वो इतनी सहज तो नहीं है ना। कोई गुरु उसको बताएंगे, उसके विषय में जनाएंगे, उसका ज्ञान कराएंगे, तब वो खुलेगी, और वो भी तपस्या करके खुलेगी, ऐसे तो नहीं खुलेगी। और जहां वो खुल गई सोई सुखी हो गया। नहीं तो मोह कितना है अपने बॉडी से, बहुत है। अपने शरीर से ही मोह है सबसे पहला। बिल्कुल बिल्कुल। फिर और जाएंगे तो फिर अपने पत्नी से है, बच्चों से है, परिवारजनों से है, सभी से है। तो मोह का बंधन है। भगवान, ये जो मन है ये अपने आप भटकता है कि हम लोग भटकाते हैं? मन जो है ये मालिक है। क्या है? मालिक है ये संसार का। ये संसार को चलाने वाला है और सबके पास मौजूद है। इसकी विभूति तो देखो कि चाहे कोई भी जीव हो, छोटा हो बड़ा हो, सबके पास में है। किसी भी जीव को ये छोड़ा नहीं है। संग ही आता है, संग रहता है और संग ही ले जाता है। एक सेकंड के लिए ये जीव को छोड़ता नहीं। अब बंधन में बांध दिया है, बॉडी में बंधा हुआ है जीव, अब कहीं नहीं जा सकता, इसलिए बॉडी से निकल के भाग जाएगा। कहते ना मेरा मन चला गया था कहीं, तो चला भी जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। और इतना सूक्ष्म है कि पता नहीं लगता कब मन गया और कब आया। तो ये मालिक है, ये सबको भ्रमित किए रहता है, सबको इधर उधर सारी व्यवस्था में, सांसारिक व्यवस्था में लगाए रहता है। भगवान, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जी जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, धन है, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी शांति नहीं है। तो प्रभु, शांति कैसे आए मन में? शांति ऐसे थोड़ी आएगी। शांति जो है ना, कैसे आएगी, ये कोई युक्ति की बात है। गुरु की कृपा से। अब बात ये है ना कि आप, पहली बात तो आप अपने स्वरूप को भूल गए, अपने स्वरूप को ही नहीं जानते कि आप कौन हो। इस बॉडी का नाम न रख दिए हैं माता पिता, तो बॉडी की पहचान है कि ये फला है, पर इसके अंदर जो जीव है उसकी क्या पहचान है, उसका क्या नाम है? उसका भी तो कुछ नाम होगा। बिल्कुल प्रभु, इसका मार्ग भी होगा जानने का। हाँ, तो जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, अपने आप को नहीं जानेगा, अपने नाम को नहीं जानेगा, नाम वही है। यहाँ जितने भी संत गुरु महात्मा लोग हैं, वो जो है बताते हैं कि आप जो है इन भगवान का नाम जपो। तो आप दूसरों का ना नाम जप रहे हैं, और निज नाम बिना मुक्ति नहीं। जब तक आपको अपना खुद का नहीं पता चलेगा, तब तक मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि दूसरों का भजन करोगे, जैसे भगवान, हमने राधा राधा भजन किया तो राधा के लोक को चले जाएंगे, है ना। बिल्कुल। भगवान शिव का भजन किया तो भगवान शिव के लोक को चले जाएंगे। यानी जिन देवी देवता जिनकी हम आराधना करेंगे, हम उन्हीं के लोक को प्राप्त हो जाएंगे। तो जो इसके अंदर जीव है, इसका भी तो कोई शाश्वत स्थान होगा। शाश्वत का मतलब होता है अजर अमर अविनाशी, है ना, कभी नष्ट नहीं होता है। तो अब जब ये अविनाशी तत्व है, आत्मा जिसको कहते हैं, ये भी कभी नष्ट नहीं होता,
तो इसका स्थान भी शाश्वत ही होगा। तो जब तक अपने शाश्वत परम धाम को नहीं जाएगा, जहां से आया है वहां नहीं जाएगा, तो इन लोकों में, सारे लोकों में उसको भटकना ही है। तो प्रभु अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा आया कहाँ से है और इसको असल में जाना किस जगह है। अब वही सारे ब्रेकर हैं। पहली बात तो हर जगह रोक लगी हुई है। बिना किराया दिए आप कहीं से निकल के जा नहीं सकते, किसी भी लोक से आप निकल के नहीं जा सकते। पहले उनकी आपको रिसर्च करनी होगी, उनकी भक्ति करनी होगी, इसके बाद फिर जाएंगे। कहाँ तक भवसागर है ये भी जानना होगा। भाव माने होता है दुख, तो दुख का सागर कहाँ तक है ये भी जानना होगा। तो भवसागर से पहले आप निकल जाइए। ये जितने लोग पर लोग आ रहे हैं, जितने लोग जान रहे हैं, ये सब भवसागर के अंदर आते हैं। यहाँ तक कि जहाँ तक निराकार ब्रह्म जिसको मन कहते हैं, इसकी सृष्टि जहाँ तक है वहां तक भवसागर है। इसने किसी को अपनी सृष्टि में सुखी नहीं रखा है। और इसकी सृष्टि जो है 21 ब्रह्मांड तक है, तो वहां तक भवसागर है, वहां तक कोई भी सुखी नहीं। अब वहां से निकलना होगा। अब ये जैसे हम कोई चीज आपको शेयर भी करें, बताए भी, तो उसका कोई मतलब, क्योंकि जाने में और बताने में दोनों में बड़ा अंतर है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करके किसी चीज का अनुभूति करेंगे वो आपका ठोस ज्ञान होगा। और कोई चीज को मैं बता रहा हूं तो मैं सिर्फ बता रहा हूं, पहुंचा नहीं रहा हूं, है ना। तो बातों से कभी किसी की मुक्ति नहीं होगी। कथा भागवत सुनकर के कभी किसी की मुक्ति मोक्ष नहीं होगा, समझ गए। उसे तपस्या करना होगा, तपोबल अर्जित करना होगा। लेकिन कथा भागवत सुन के ही आदमी सदमार्ग पे आता है। सदमार्ग पे इसलिए आ रहा है कि आपके अंदर से ही तो भाव आ रहा है। बिल्कुल, अपने कल्याण की बात अपने अंदर से आ रही है। दूसरा आपके अंदर से कोई बात ना आए और दूसरा कितना भी आपको कहे, क्या आप मानेंगे। एक नास्तिक होता है, नास्तिक का मतलब जो देवी देवताओं को, ईश्वर को, भगवान को, गुरु को, किसी को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता है, तो उसे नास्तिक कहा जाता है। तो आप उसको कितना भी समझाइए, कितना भी कथा भागवत कहिए, क्या वो अब आपकी बात समझ में आएगी उसकी। और उसके अंदर से भाव आ जाएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। आस्था उसके अंदर से प्रकट हो जाएगी। तो सबसे पहले आस्था अंदर से निकलती है। अब किसी तीर्थ में, किसी संत के पास, गुरु के पास जाती है, इसके बाद वो लौट करके वापस आती है और फिर ले जाती है, पीछे से लेके जाती है। तो आस्था होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। तो भाव कहाँ से आ रहा है? मेरे अंदर से। तो भाव कुभाव दोनों ही अंदर से आते हैं, ये नहीं है। तो जो सत्य भाव होता है वो आत्मा से आता है, जो कुभाव आता है वो हमेशा मन से आता है। क्योंकि मन कुभाव में लगाता है और आत्मा भाव में लगाता है, क्योंकि आत्मा ही अपने कल्याण को चाहता है, मोक्ष को चाहता है, शांति को चाहता है। मन तो विलासता में हमेशा लगाता है, जन्म जन्मों से ये लगा रहा है विलासता में, संसार में लगा रहा, तमाम इस लोक में, पद प्रतिष्ठा में, धन दौलत में, इसी में लगा रहा। तो उसी का अभ्यास है, उसी में लगाए रहता है। कभी भी इसने जो है, और भक्ति भी कराएगा तो झूठी मूठी कराएगा। इन्हीं लोगों की करते रहिए आप, पूजा पाठ करते रहिए और देवी देवताओं की आराधना करते रहिए। ऐसे जहां से आपको मुक्त नहीं होना है, बस मोक्ष नहीं देता ये। मोक्ष तो स्वयं परमात्मा, गुरु, सदगुरु वो करवाते हैं, ये नहीं करवाता कभी भी। इस मन को भी भक्ति में लगा देंगे, क्योंकि मोक्ष और बंधन का कारण मन ही है। ये चाहेगा तो बंधन में डाल देगा और भक्ति में लग गया तो मोक्ष करा देगा।
दोनों ही बात है, पर ये ज्यादातर बंधन में ही डालता है, क्योंकि अभ्यास उसी का है। और किसी गुरु की शरण में आ गया और ये इसको उन्होंने निर्मल बना दिया भक्ति करवा के, अपना तपोबल दे करके, तो फिर ये भक्ति में लग जाता। भगवान कितने लोग कहते हैं ईश्वर साकार है, कितने लोग कहते हैं निराकार है, कुछ लोग कहते हैं साकार की भक्ति कीजिए, कुछ लोग कहते हैं निराकार की भक्ति कीजिए। ये है क्या? ना किसी को निराकार का ज्ञान है, ना किसी को साकार का ज्ञान है। जब आपको निराकार का ज्ञान हो जाएगा तो फिर आप उस पे शांत हो जाएंगे। ज्ञान का मतलब अनुभव हो जाएगा, और साकार का ज्ञान हो जाएगा तब भी आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि आपको अनुभव हो गया ना, आप जान गए, फिर बातें नहीं रहेंगी। जो न निराकार को जानते हैं न साकार को जानते हैं, वो बकवास कर रहे हैं। अब जैसे मंदिर में मूर्तियां रखी हैं, तो पत्थरों की पूजा कर रहा हूं, कह रहा सगुण रूप भक्ति कर रहा हूं, साकार की हम भक्ति कर रहे हैं, तो कहां जान रहा है साकार को? परमात्मा निराकार तो है ही है। निराकार इसलिए है कि उसका कोई भी आकार नहीं, उसका कुछ रता पता नहीं, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, अनुभव में नहीं है, तो निराकार है। आप भक्ति करोगे तो निराकार की ही तो करोगे। अब वो शक्ति जब प्रकट हो जाएगी, पहले तो आपको कुछ भी पता नहीं था, आपको भेद मिला, कहीं से आपने भक्ति किया, तो जब शक्ति प्रकट हो गई, सगुण हो गया, साकार हो गया, आपके सामने आ गया, वो प्रकट हो गया। तो परमात्मा का जो शरीर है वो दिव्य है, दिव्य बॉडी है, कोई ये ऐसी नहीं है, हाड़ मांस वाली बॉडी नहीं होती है, उनकी दिव्य बॉडी है। तो वो प्रकट हो जाते हैं, अपने भक्त को सायुज्य भक्ति प्रदान करते हैं, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, महा आनंद में वह जीव आ जाता है, जीवात्मा आ जाती है, और संसार के सब प्रकार के भ्रम खत्म हो जाते हैं। और रही बात निराकार की भक्ति है, तो निराकार ब्रह्म जो है, तो वेदों में सबसे ज्यादा उन्हीं का वर्णन है, निराकार ब्रह्म की ही भक्ति है। तो वो निराकार है, उसकी जो है, तो निराकार की आप भक्ति कर रहे हैं, तो भले वो दिखाई नहीं देता है, तो कुछ तो आप जब उसकी भक्ति करें तो कुछ तो आपके सामने होगा, कुछ तो अनुभव होगा आपको उसका। बिल्कुल। तो उसके अनुभव होंगे, या वो अपना शब्द प्रकट करता है, तो जब उनका शब्द प्रकट हो जाएगा तब भी आपको पता चल जाएगा, या उससे निरंतर आपको करंट मिल रहा है तब भी आपको अनुभव हो रहा है ना, ऊर्जा मिल रही है, आपके जो है अंतःकरण की शुद्धि हो रही है, तो निराकार का आपको जो है वो है। निराकार इसलिए उसको कहा जाता है कि कभी किसी को दर्शन नहीं देता है। लेकिन दर्शन नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी से, मतलब कोई उसकी भक्ति करेगा तो वो कुछ नहीं देगा, सब कुछ उसी के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। बिना पैरों के चलता है, पैर नहीं, निराकार है, करता सभी कार्य है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के करता है, आनंद माने जिह्वा, बिना जिह्वा के सभी रसों का भोग भी करता है, बिना वाणी के बोलता है, तो सारे काम वो कर रहा है, बस इतना है कि वो निराकार है।